श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्ते नमः। हाँ तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा शुक्ल यजुर्वेद प्रतिशाख्य ग्रंथ के अंतर्गत प्रथम अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। ऊपर प्रचलित सूत्रों में ध्यान देंगे, सूत्र का अध्ययन करेंगे। आज का पहला सूत्र है अमी पदश। अमी पद होने पर प्रगृह्य होता है। अमी इत्येतद पदम चेत प्रगृह्य संज्ञम भवति। यथा अमी इत्यमपि एषः ओमि राजा। ये वामी रोचने दिवः पदमिति किम पद अवश्यमाभूत। तो अमी यह यदि पद हो तो प्रगृह्य संज्ञ होता है। जैसे अमी इत्यमपि एषः ओमि राजा, ये वामी रोचने दिवः। पद यह क्यों कहा? पद के अव्यय के रूप में विद्यमान अमी प्रगृह्य न हो, ऐसा। दूसरा सूत्र है स्वरो अक्षरम। स्वर अक्षर संज्ञक होता है। स्वरः अक्षरम अक्षर संज्ञः भवति। यथा अ इति इ इति अक्षर संज्ञायाः प्रयोजनम प्रागुर्वर्णादक्षराणामेकीभावः इति वक्ष्यति। स्वर वर्ण अक्षर अक्षर संज्ञक होता है। जैसे अ ई अक्षर संज्ञा का प्रयोजन उ वर्णों से उपलक्षित सूत्र से पूर्ववर्ती विधानों में स्वर वर्णों के एकी भाव को अधिकृत जानना चाहिए। यह सूत्रकार कहेंगे, वैसा कहा भी गया है, व्यंजन सहित अथवा अनुस्वार सहित अथवा शुद्ध भी स्वर वर्ण अक्षर संज्ञक होता है। आगे सूत्र है सहाद्यैर्व्यंजनैः। पूर्ववर्ती व्यंजनों के सहित स्वर वर्ण अक्षर होता है। आद्यैर्व्यंजनैः सह सहितः स्वरोऽक्षरं प्रत्येतव्य। यथा मोवकारः मकार सहितो अक्षरं प्रत्येतव्य। यथा द्रुअन्न द्रवन्नः उकारो दकारो रेफ सहित अक्षरो। पूर्ववर्ती व्यंजन के सह सहित स्वर को अक्षर जानना चाहिए। जैसे मो, यहाँ मकार सहित ओकार को अक्षर जानना चाहिए। जैसे द्रुअन्नः द्रवन्नः, द्रु में दकार और रेफ के सहित उकार अक्षर है। आगे सूत्र है उत्तरैश्च अवशदितैः। उत्तरैश्च अवशितैः। अवसान में स्थित प्रवर्ती व्यंजनों के सहित भी स्वर वर्ण अक्षर होता है। आद्यैर्व्यंजनैः उत्तरैश्च अवसानगतैः स्वक्षरं। यथा वाक वकारकार सहित अकारो अक्षरम। फ्रांग पकारोयफ ककार सहित अकारक्षरोयम् एव तावद्येकः स्वरो भवति तदस्मान्युपरीतानि च व्यंजनानि तदंगानि भवन्ति इत्यद प्रतिपादितः। पूर्ववर्ती व्यंजनों च और अवशितैः अवसान में स्थित उत्तरैः परवर्ती व्यंजनों के सहित स्वर अक्षर होता है। जैसे वांग वकार और ककार के सहित आकार अक्षर है। प्रांग पकार रेफ और नकार के सहित आकार अक्षर है। इस प्रकार यदि एक स्वर होता है तब उससे पूर्ववर्ती और परवर्ती व्यंजन उस स्वर के अंग होते हैं। यह प्रतिपादित किया गया है। आगे सूत्र है संयोगादि पूर्वस्य। संयुक्त व्यंजनों अर्थात संयोग का प्रथम व्यंजन पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। संयोगादि भूतो वर्णः पूर्वस्यः स्वांगम भवति। यथा अश्वः अश्वः
दौ शकारौ वकारस्संयोगः तत्र संयोगादिपूर्वस्य इति कृत्वा पूर्वशकारः पूर्वस्यः स्वरस्साङ्गम् उत्तरशकार वकारावृतश्च स्वराङ्गं यथा हव्यं दौ वकारौ यकारश्च संयोगः तत्रैको वकारः संयोगादिपूर्वस्य इति कृत्वा पूर्वस्याङ्गं वकारयकारवृत्तस्य। संयुक्त व्यंजनों का प्रथम वर्ण पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। दो शकार और वकार संयुक्त व्यंजन संयोग है। संयुक्त व्यंजनों का प्रथम व्यंजन पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। इस सूत्र के अनुसार उन दोनों शकार और वकार में से पहला शकार पूर्ववर्ती स्वर का अंग है, दूसरा शकार और वकार परवर्ती स्वर के अंग है, जैसे हव्यम इत्यादि। आगे सूत्र है यमश्च। यह सूत्र यम भी पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। यम पूर्वांगस्यांगम भवति ही चा शब्दात् पूर्ववर्ण सहित यथा रुकक्कम ककारद्वय मकाराः संयोगः तत्र वकार यमौ पूर्वस्य मकार उत्तरस्य यम पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। सूत्रोक्त च शब्द से सूचित होता है कि यम पूर्ववर्ती वर्ण व्यंजन के सहित पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है, जैसे रुककम। दो ककार यम और मकार संयुक्त व्यंजन है, उनमें से वकार और यम पूर्ववर्ती स्वर के अंग है, मकार परवर्ती स्वर का अंग है। क्रमजम च। अब आगे सूत्र है क्रमजम च। द्वित क्रम से उत्पन्न व्यंजन भी पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। तो द्वित क्रम से उत्पन्न क्रमजम संयोग के प्रथम व्यंजन के पूर्ववर्ती वर्ण की द्विरुक्त द्वित्व से जो उत्पन्न होता है वह क्रमजम कहलाता है। जैसे पार्श्व्यम, रेफ दो शकार वकार और यकार संयुक्त व्यंजन है, इनमें से संयोग का प्रथम व्यंजन रेफ और द्वित क्रम से उत्पन्न होने वाला प्रथम शकार पूर्ववर्ती स्वर के अंग है। द्वितीय शकार वकार और यकार परवर्ती स्वर के अंग है। वार्ष्यम, रेफ दो शकार और यकार संयुक्त व्यंजन है, उनमें से रेफ संयोग का प्रथम व्यंजन है, पहला शकार द्वितीय क्रम से उत्पन्न है। ये दोनों रेफ और प्रथम शकार पूर्ववर्ती स्वर के अंग है, दूसरा शकार और यकार परवर्ती स्वर के अंग है। अब आगे सूत्र है तस्माच्चोत्तरम अस्पर्शे। तस्माच्च उत्तरम अस्पर्शे। उस द्वित्व से उत्पन्न वर्ण से प्रवर्ती व्यंजन भी पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है, स्पर्श बाद में होने पर। तस्मात् क्रमजात उत्तरम व्यंजनम तत्पूर्वांगम भवति स्पर्शे प्रभूते यथा पार्श्यम रेफस्कारो द्वौ णकारौ यकारश्च संयोगः तत्र रेफः संयोगादिरिति कृत्वा शकारः क्रमजम् इति कृत्वा तस्माच्च उत्तरम स्पर्शे इति कृत्वा पूर्वणकारश्च एतेः पूर्वांगम द्वितीयकारो यकारश्च उत्तरस्य स्वांगम। तस्मात् उससे द्वित क्रम से उत्पन्न वर्ण से जो उत्तरम परवर्ती व्यंजन होता है वह पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। स्पर्शे, स्पर्श बाद में होने पर, जैसे पार्षण्या रेफ शकार और नकार और यकार संयुक्त व्यंजन संयोग है, उनमें से रेफ संयुक्त व्यंजनों संयोग का प्रथम व्यंजन होने के कारण मूर्धन्य शकार द्वित्व से उत्पन्न होने के कारण और प्रथम रकार द्वित्व से उत्पन्न वर्ण से प्रवर्ती व्यंजन की पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। स्पर्श बाद में होने पर इस विधान के कारण ये पूर्ववर्ती स्वर के अंग है, द्वितीय रकार और यकार प्रवर्ती स्वर के अंग है। तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा यहीं तक रहेगी
हम लोग पुनः अगले उपस्थिति कक्षा में आगे सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तब तक कोई यदि कठिनाई हो तो पूर्व की भांति आप अपने शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।